आप सभी की क्लास सोनाली क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आप सभी को नमस्ते। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम 24 जुलाई 2025 की करंट अफेयर्स। माह कौन सा है? तो श्रावण मास। तिथि कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि। वार गुरुवार। विक्रम संवत 2082। शक संवत 1947। क्वेश्चन नंबर पहला, जापान ओपन 2025 के पुरुष एकल खिताब का विजेता कौन बना? जापान ओपन 2025 के पुरुष एकल खिताब का विजेता सी यूकी बना। ऑप्शन नंबर सी। स्थान टोक्यो जापान में खेला गेम। पुरुष एकल विजेता कौन है? चीन के सी यूकी। फाइनल में पराजित खिलाड़ी मतलब कि जो हार गया, फ्रांस के एलेक्स लेनियर। महिला एकल विजेता दक्षिण कोरिया की एन से यंग। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता। टूर्नामेंट श्रेणी BWF वर्ल्ड टूर सुपर 750। पुरुष एकल खिताब चीन के सी यूकी ने जीता। महिला एकल खिताब दक्षिण कोरिया की ओलंपिक स्वर्ण विजेता एन से यंग ने जीता। टूर्नामेंट टोक्यो में आयोजित हुआ था। यह एक प्रतिष्ठित BWF वर्ल्ड टूर सुपर 750 टूर्नामेंट है जिसमें शीर्ष रैंकिंग वाले अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, फिडे महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो फिडे महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कोनेरू हम्पी है, शतरंज खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर ए कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी की उपलब्धि। कोनेरू हम्पी फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। उनके शानदार प्रदर्शन से उन्होंने इतिहास रचा है। महत्व, इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली वे पहली भारतीय महिला है। कौन? कोनेरू हम्पी। फिडे का मुख्यालय कहाँ है? लॉजेन स्विट्जरलैंड में। स्थापना 20 जुलाई 1924। अध्यक्ष अकार्दी दोरकोविच। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाल ही में चर्चा में रहा बित्रा द्वीप किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? चर्चा में रहा बित्रा द्वीप लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। बित्रा आइसलैंड के मुख्य बिंदु स्थान कहाँ पर है? लक्षद्वीप में स्थित है। संरचना दो द्वीपों से मिलकर बना है। बित्रा और साउथ सी से मिलकर बना है बित्रा आइसलैंड। स्थिति मतलब कहाँ है? तो अरब सागर में, अरेबियन सी में। क्षेत्रफल 0.187 किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या लगभग बित्रा द्वीप की मतलब जितनी जनसंख्या है वो कितनी? 300 से लेकर 350 के बीच में। क्वेश्चन नंबर चौथा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने आपदा प्रबंधन समझौते पर हाल ही में किस राज्य सरकार से करार किया है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने आपदा प्रबंधन समझौता उत्तर प्रदेश सरकार से किया है। उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए
एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को आपदा प्रबंधन में अग्रणी राज्य बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इनका असली नाम है अजय कुमार बिष्ट, के अनुसार यह पहल राज्य के आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रयासों को नई दिशा प्रदान करेगी। क्वेश्चन नंबर 5, LNTD एनर्जी ग्रीनटेक ने हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में लगाने की घोषणा की है? तो LNTD एनर्जी ग्रीनटेक ने हाइड्रोजन प्लांट लगाने की घोषणा हरियाणा के पानीपत में, मतलब कि हरियाणा राज्य में लगाना है हाइड्रोजन प्लांट। LNTD एनर्जी ग्रीन टीच LTEG ने हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL की पानीपत रिफाइनरी हरियाणा में भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को स्थापित करने की घोषणा की है। यह प्लांट रिन्यूएबल ऊर्जा का उपयोग करके 24/7 संचालित होगा और 25 वर्षों तक IOCL का कारखाना 10,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन की आपूर्ति करेगा। यह IOCL के रिफाइनिंग ऑपरेशंस को डीकार्बोनाइज करने की रणनीति और भारत के नेता जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जाएगा। देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया है। यह केंद्र अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में स्थापित किया गया जो कोयम्बटूर में स्थित है। यह केंद्र प्रमुख संरक्षण और अनुसंधान संगठनों के साथ सहयोग करेगा, जिसमें सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र, प्रकृति संरक्षण फाउंडेशन, भारतीय वन्यजीव संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN हॉर्नबिल विशेषज्ञ समूह शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए दूध पर सब्सिडी देने की योजना लागू की है? तो डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए असम राज्य सरकार ने सब्सिडी देने की योजना लागू की है। मुख्य तथ्य डेयरी सेक्टर से संबंधित। शुरुआत 20 जुलाई 2025 में हेमंत बिस्वा शर्मा ने। उद्देश्य राज्य में श्वेत क्रांति को बढ़ावा देना और दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाकर 10 लाख लीटर प्रतिदिन करना। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से किस भारतीय मूल की अर्थशास्त्री ने इस्तीफा दे दिया? तो IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से गीता गोपीनाथ ने इस्तीफा दे दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की
उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह दोबारा हार्वर्ड विश्वविद्यालय लौटना चाहती हैं। IMF की नंबर 2 की कुर्सी संभालने वाली गीता पहली महिला हैं। गीता गोपीनाथ पहली महिला हैं जो IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी हैं। IMF की स्थापना हुई जुलाई 1944 में। मुख्यालय वॉशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। IMF के वर्तमान निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर का नाम अजय क्राफ्ट। शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम अजय है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्माता एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट का 8वां और अंतिम जहाज अजय यार्ड 3034 21 जुलाई को GRSE कोलकाता में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा में किस न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है? तो हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से महाभियोग प्रस्ताव न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत में लोकसभा की 145 और राज्यसभा की 63 सदस्यों ने दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा, जो वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कार्यरत हैं, को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पेश किए हैं। न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 के तहत की गई है। 23 जुलाई करंट अफेयर्स रिवीजन। हाल ही में IIT रुड़की ने कौन सा AI मॉडल लॉन्च किया है जो ऐतिहासिक मोदी लिपि को देवनागरी में बदलने के लिए बनाया गया है? ऑप्शन नंबर C, एक विजन लैंग्वेज नेटवर्क मॉस्कनेट। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित WSIS पुरस्कार 2025 में किस भारतीय मोबाइल ऐप को ई-गवर्नेंस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? मेरी पंचायत ऐप को WSIS पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में बिलीवर्स डायलेमा वाजपेयीज द हिंदू राइट्स पथ टू पावर नामक पुस्तक किसने लिखी है? अभिषेक चौधरी ने। एडफाल्सीवैक्स नामक टीका जिसे हाल ही में भारत ने विकसित किया है, किस बीमारी की रोकथाम के लिए बनाया गया है? मलेरिया के लिए। ऑप्शन नंबर B, मलेरिया।
क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस अभिनेता और अभिनेत्री को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा बिहार का स्वीप आइकॉन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। क्वेश्चन नंबर 7, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए हाल ही में इस्तीफा देने वाले भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन हैं? ऑप्शन नंबर बी, जगदीप धनखड़। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शक्ति श्री योजना की शुरुआत की है? ओडिशा राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए शक्ति श्री योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर अंतिम चरण के कानूनी मसौदे किसके द्वारा आगे बढ़ रहे हैं? विदेश सचिव विक्रम मिश्र की पहल पर। क्वेश्चन नंबर 10, 23 जुलाई 2025 को भारत ने किन कारणों से यूके सरकार को खालिस्तानी उग्रवादियों के खिलाफ आगाह किया है? ऑप्शन नंबर सी, खालिस्तानी उग्रवादी गतिविधियों के फैलाव को लेकर बढ़ती चिंताएं। 5 मिनट में जल्दी सभी क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं। जापान ओपन 2025 के पुरुष एकल खिताब का विजेता कौन बना है? सीयूकी। जापान ओपन 2025 के पुरुष एकल खिताब के विजेता सीयूकी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फिडे महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी कौन है? फिडे महिला विश्व कप सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कोनेरू हम्पी शतरंज खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चर्चा में रहा बित्रा द्वीप किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बित्रा द्वीप लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने आपदा प्रबंधन समझौते पर हाल ही में किस राज्य सरकार से करार किया है? उत्तर प्रदेश सरकार। क्वेश्चन नंबर 5, LNTD एनर्जी ग्रीन टेक ने हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 6, देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए दूध पर सब्सिडी देने की योजना लागू की है? तो असम राज्य सरकार ने दूध पर सब्सिडी देने की योजना लागू की है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से किस भारतीय मूल की अर्थशास्त्री ने इस्तीफा दिया? गीता गोपीनाथ। IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पद से इस्तीफा दिया। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम अजय है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा में किस न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है? ऑप्शन नंबर बी,
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। कमेंट बॉक्स में आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ चैनल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इसी के साथ ही आप सभी को नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।